मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। अक्सर सुबह को जब मैं उठता हूँ तो अपने भीतर कुछ शब्द सुनता हूँ। ये शब्द कभी किसी सूत्र के होते हैं, कभी किसी श्लोक के, तो कभी किसी दोहे के। आज गुरुदेव साधुवास स्वामी जी की पवित्र वाणी जो नूरी ग्रंथ में संकलित है, नूरी उनका उपनाम है। इस नूरी ग्रंथ के कुछ शब्द आज मैंने अपने भीतर सुने। ये शब्द हैं, जग अंधियारे में कोई विरला सुजान, कोई विरला पाए गुप्त ज्ञान, कोई विरला पंछी तोड़े जाल, पहुँचे निज धाम होए खुशहाल। इन शब्दों का अर्थ आप समझ गए होंगे। यहाँ सुजान का अर्थ है सजग। जग अंधियारे में कोई विरला सुजान। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जग में बहुत अंधेरा है। इतनी सारी बत्तियां जल रही हैं, फिर भी अंधेरा है। ये अंधेरा भीतर का अंधेरा है, ये अंधकार बाहर का नहीं है। आजकल तो ऐसी ऐसी बत्तियां जलती हैं कि रात भी दिन लगती है। सन 1910 में गुरुदेव पेरिस गए, तब उन्हें किसी ने आधी रात के समय कहा, चलो हम आपको दिखाएं कि आधी रात के समय हमारा शहर कैसे चमकता है। गुरुदेव ने कहा, मैं आधी रात के समय पेरिस देखने गया तो ऐसा लग रहा था मानो सूर्य चमक रहा हो। बत्तियों का प्रकाश इतना फैला हुआ था कि रात भी दिन लग रही थी। ये बात 1910 की है। अब 95 वर्षों में तो पता नहीं क्या हो गया होगा। पर कभी आपने सोचा है कि हम करोड़ों की संख्या में बत्तियां जलाते हैं, तभी भी जो प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है वह इन बत्तियों को जलाने से नहीं मिलता। परमात्मा ने ऐसे सूर्य की रचना की है जो न केवल इस पृथ्वी को बल्कि बाकी सभी ग्रहों को भी प्रकाश देता है। मैं जब रात के समय बाथरूम में जाता हूँ तो बत्ती जलाता हूँ। बत्ती जलाने से बहुत प्रकाश होता है, किंतु वही बत्ती जब मैं दिन के समय जलाता हूँ तो उसके प्रकाश में कोई दम ही नहीं होता। जग अंधियारे में कोई विरला सुजान। ये अंधेरा भीतर का अंधेरा है। इस भीतर के अंधेरे का कारण क्या है? मैं आपको इसका कारण बताऊं। इसका एक ही कारण है, वह है हमारे मन की भटकन। हमारा मन सारा समय भटकता रहता है। जितना अधिक हमारे मन की भटकन, उतना ही अधिक गहरा हमारे भीतर का अंधकार। इस मन को स्थिर करना है, इसे शांत करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मन के 3 प्रकार हैं। एक साधारण मन जो आपका और मेरा है, द ऑर्डिनरी माइंड, द वॉन्डरिंग माइंड, जो सारा समय भटकता है। दूसरा है द डेड माइंड, ऐसा मन जो मर चुका है। सुख सागर में आयकर मत जाओ रे प्यासा प्यारे, निज सुख निर्मल सो ही पावे, जो मन को मारे मारे। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख ने
मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ उस मन की बात हो रही है। मन को मारना है। अभी जो हमारा साधारण मन है, उस मन में आसक्ति है। अगर आप अपने मन को टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे भीतर यही विचार चलते रहते हैं। मुझे यह चाहिए या फिर मुझे यह नहीं चाहिए। इससे मैं दूर ही रहना चाहता हूँ, जिसे हम राग और द्वेष कहते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे यह चाहिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वह नहीं चाहिए। इस संसार में कई चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ चाहिए। There are thoughts of wanting and not wanting. कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब ये विचार दूर हो जाते हैं, जब मन से आसक्ति दूर हो जाती है, तब मन शांत हो जाता है। The mind becomes calm. It is called a dead mind. जब तक मन है तब तक विचार उठते ही रहेंगे, पर जब मन शांत होता है तो विचारों की गति धीमी हो जाती है। विचारों की गति इतनी धीमी हो जाती है कि उनके आने का पता भी नहीं चलता। इस तरह मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तब आता है तीसरा मन, जिसे कहते हैं द एनलाइटेंड माइंड, अर्थात मन बोधिसत्व को पा लेता है। उस मन में दिव्य ज्योति का प्रकाश फैल जाता है। तब मन और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता। जब मन में दिव्य ज्योति का प्रकाश फैलता है तो मन आत्मा के साथ एक हो जाता है। अब देखें कि साधारण मन और शांत मन में क्या अंतर है। विचार तो दोनों में उठते हैं, पर जो मन शांत है उसमें मैं या स्वयं का कहीं नामो निशान नहीं है। इट इज एन ईगोलेस माइंड। इसलिए ये चाहिए या नहीं चाहिए का प्रश्न ही नहीं उठता। जब शांत मन में दिव्य ज्योति का प्रकाश फैल जाता है, फिर यह ज्योति मुझे एक एक जीव में दिखाई देती है। गुरु जी अपने पवित्र वाणी में फरमाते हैं, सब में ज्योत, ज्योत है सोए। ये अवस्था बड़ी अद्भुत होती है, जिसमें हमें सब में वह ज्योति दिखाई देती है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस मनुष्य की यह अवस्था होती है, वह कभी कभी पुकार उठता है अनाल हक, अर्थात मैं स्वयं वह हूँ। आपको मैंने सूफी दरवेश मंसूर के बारे में बताया है। उन्हें मंसूर अल हलाज कहते हैं। बचपन से ही उन्हें खुदा से इश्क था। वे एक दरवेश के बारे में सुनते हैं, उनका नाम था बायजीद। मंसूर जब किशोर थे तो वे बायजीद के पास आते हैं और शिक्षा देने की बात करते हैं। उन दिनों पंथों की बातें नहीं होती थी। आजकल तो हर कोई कहता है तुम मेरे पंथ में आओ। उन दिनों तो आश्रम गुरुकुल होते थे। हाँ, तो मंसूर बायजीद के पास आते हैं। पूरे 6 वर्ष उन्हीं के पास रहते हैं। उसके बाद वे मक्के में जाकर रहते हैं। कहते हैं मक्के में वे बड़ी मस्ती में रहते थे। वे सारा समय बैठे रहते, बिल्कुल हिलते डुलते भी नहीं थे। हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं तो सारा समय बस इधर से उधर हिलते डुलते रहते हैं। कभी ऐसे तो कभी वैसे बैठेंगे। यदि मैं आपकी तरफ देखूं
तो इस उथल पुथल को देखकर एक भी शब्द नहीं बोल पाऊंगा। पर मंसूर अपनी मौज में ही रहते थे। जब आदमी को किसी बात का नशा होता है तो उसकी सारी हलचल समाप्त हो जाती है। मंसूर सोते या लेटते भी नहीं थे, सारा समय बैठे ही रहते थे। पूरे 6 साल वे सोए भी नहीं, बस बैठे बैठे कभी ऊँघ लेते थे। ज़रा कल्पना कीजिए कि उनका नशा क्या होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद वे प्रवास के लिए निकलते हैं। वे इराक जाते हैं, ईरान जाते हैं, फिर वे कश्मीर आते हैं। दक्षिण भारत और गुजरात में भी वे आए। प्रवास करते करते वे चीन की सीमा तक पहुंच गए थे। भारत में वे योगियों से मिले। ये 9वीं सदी की बात है। उन दिनों भारत में ऐसे ऐसे योगी थे जिनके पास कई शक्तियाँ और सिद्धियाँ हुआ करती थीं। आज भी हैं, पर उन दिनों ज़्यादा थी। उनसे मंसूर कई शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। एक स्थान पर वे कहते हैं, जब मैं भारत में था तो मैंने रोप ट्रिक देखी। आप इसके बारे में जानते हैं? वे कहते हैं, मैं कहीं जा रहा था कि तभी रास्ते पर मैंने एक स्त्री देखी जो रस्सी के एक छोर को पकड़कर हवा में उछालती है। फिर वह रस्सी एकदम सीधी खड़ी हो जाती है, जैसे कोई सीधी लाठी हो। रस्सी इतनी ऊंचाई पर चली जाती है कि जो छोर उस नारी ने हवा में उछाला था वह दिखाई ही नहीं देता। उसके बाद वह स्त्री अपने असिस्टेंट को उस रस्सी पर चढ़ जाने को कहती है। असिस्टेंट ऊपर चढ़ जाता है और वह ऊपर जाकर गायब हो जाता है। अब ज़मीन पर खड़े लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, मानो आसमान में कोई लड़ाई चल रही हो। वह स्त्री कहती है, आसमान में लड़ाई शुरू हो चुकी है। कुछ समय बाद जो असिस्टेंट ऊपर गया था, उस बेचारे का एक कटा हुआ, खून से सना हुआ हाथ नीचे गिर पड़ता है। फिर दूसरा हाथ भी गिरता है, एक पैर गिरता है, दूसरा पैर गिरता है, एक बांह गिरती है, दूसरी बांह गिरती है, एक टांग गिरती है, दूसरी टांग गिरती है। उसके बाद उसका धड़ भी गिरता है। सारे अंग खून से सने हुए थे। यह देखकर वह स्त्री रोने लगती है। वह कहती है, देखो, आसमान में लड़ाई हुई और उसमें मेरे असिस्टेंट बेचारे की यह दुर्दशा हुई है। उसके बाद वह अपने असिस्टेंट के सारे अंग एक बड़े शाही टोकरी में डालकर उसे ढक देती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। मंसूर दरवेश कहते हैं, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे एक सच्चे फकीर थे। आगे वे कहते हैं, जब स्त्री ने मंत्र पढ़कर समाप्त किए तो उस टोकरी से वह असिस्टेंट फिर से जीवित हो उठा। भारत में इस तरह के करतब बहुत प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। इस रोप ट्रिक करतब का वर्णन जहांगीर बादशाह ने भी किया है। जहांगीर बादशाह 16वीं सदी में थे। उसके बाद किसी ने इस करतब को देखने की पुष्टि नहीं की है। हाँ, तो मंसूर ने भारत में इस तरह की बातें देखी और सीखी भी। उसके बाद वे अपने देश लौट गए। वहाँ वे कभी कभी लोगों को इस तरह की सिद्धियाँ दिखाते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहते हैं जो अध्यात्म के पथ पर चलते हैं उन्हें इन सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पहली बात तो सिद्धियों को प्राप्त नहीं करना चाहिए। यदि मिल जाती हैं तो उन्हें
लपेट कर एक कोने में रख देना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए। किंतु मंसूर कभी कभी दिखाते थे। वे लोगों के साथ बैठे रहते, फिर अचानक ही बैठे बैठे ही वे वृक्ष पर पहुंच जाते थे। कभी कभी वे बैठे रहते और अपने शरीर के आकार को इतना विशाल कर देते थे कि सारा कमरा भर जाता था। लोग फटी फटी आंखों से उन्हें देखते थे। इस सिद्धि को महिमा कहते हैं। इस तरह अलग अलग सिद्धियां हैं। उसके बाद उनके मुख से ये शब्द निकलने लगे, अनाल हक, अनाल हक। उनके भीतर दिव्य ज्योति का प्रकाश हो गया, जिसके कारण वे पुकार उठे, अनाल हक, अनाल हक। उनके मुख से ये शब्द सुनकर वहां के मुसलमान भाइयों को बहुत क्रोध आया। वे कहने लगे, ये तो कुफर बोलते रहे हैं। बस फिर क्या था, वे उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं और उन्हें मौत की सजा देने का फैसला करते हैं। उस रात जेलर जेल के चारों ओर जाकर देखता है कि सब ठीक है या नहीं। जब जेलर उनकी कोठरी से गुजरता है तो उन्हें यह शब्द सुनाई देते हैं, ये सब माया है, ये सब माया है। All this is illusion, all this is illusion। ये सब माया का खेल है। अगली दिन उन्हें जेल की कोठरी से बाहर लेकर आते हैं। फिर जल्लाद उनके सिर पर गदा से वार करते हैं, उनके हाथ पैर काटते हैं। उसके बाद उन्हें फांसी के तख्त से बांध देते हैं और जहाँ जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ दांबर लगा देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा रक्त बहे और मरने में बहुत समय लगे तथा उन्हें बहुत पीड़ा हो। किंतु मंसूर के मुख से एक आह तक नहीं निकलती। उनके मुख पर अजीब सी शांति थी, ना ही यहाँ ना ही वहाँ। हैरत में वो देखे हैं, वली औला के कदमों में साधन सदके वे बिकते हैं। सजन सदके वो बिकते हैं, सजन सदके वो बिकते हैं। फकीरा मौज में गुम हो, फकीरा मौज में गुम हो, हुआ मस्तान, हुआ मस्तान। ना है इन्हें, ना ही है इन्हें अपनी कोई परवाह। ना ही है इन्हें अपनी कोई परवाह। इश्क में वो तो जा भी देते हैं, भी देते हैं। ना ही है इन्हें अपनी कोई परवाह। इश्क में वो तो जा भी देते हैं।
झूम दहलीज चढ़ी सूली, झूम दहलीज चढ़ी सूली, नूरी साजन पाते हैं, नूरी साजन पाते हैं। फकीरा मौज में गुम हो, फकीरा मौज में गुम हो, फकीरा मौज में गुम हो। हुआ मस्तान, हुआ मस्तान, हुआ मस्तान, हुआ मस्तान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने उनकी यह दशा देखी, उनमें से कुछ बेहोश हो गए, कुछ चीखने लगे, किंतु वे अपने ही आनंद में थे। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें ऐसे ही रखा जाता है। शाम के समय राजा का आदमी आता है और कहता है, अब इसका सिर धड़ से अलग कर दो। तब जेल का अफसर कहता है, अब तो सूर्य अस्त हो गया है, इस्लाम के नियम अनुसार हम इसे सूर्य अस्त के बाद फांसी नहीं दे सकते। बेचारे सारी रात वैसे ही खड़े रहे। जरा कल्पना कीजिए उन्हें इस हाल में कितनी पीड़ा हो रही होगी। अगले दिन सुबह उनका सिर धड़ से अलग किया जाता है। तब लोगों के कान में ये शब्द पड़ते हैं, What I have longed for, I have received. I have received the vision of God. अर्थात जिसका मुझे इंतजार था वह मुझे अब जाकर मिला है। खुदा का दीदार, खुदा का दीदार, परमात्मा के दर्शन मुझे हुए हैं। जग अंधियारे में कोई विरला सुजान, कोई विरला पाए गुप्त ज्ञान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस जग में अंधेरा है। कुछ लोग हैं जिनके भीतर दिव्य ज्योति का प्रकाश होता है। कोई विरला है जो सचमुच ज्ञानी है। बाकी सब तो बातें बहुत करते हैं, पर कोई विरला है जिसके पास गुप्त ज्ञान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान गुप्त है, नहीं, ज्ञान तो खुला है, पर हमारे भीतर है। किंतु इस ज्ञान की खोज में हम बाहर भटक रहे हैं। हम काशी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, यह सोचकर कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा, पर ज्ञान वहाँ नहीं है। ज्ञान तो आप में से एक एक के भीतर छिपा है। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने भीतर जाओ, भीतर जाओ, क्योंकि सब कुछ आपके भीतर ही है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इस विषय पर बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।